नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स 2018 पेपर की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन अ मटेरियल इज 60 डिग्री, द एंगल ऑफ लाइट इज completely polarized. The light of the refracted ray inside the material is in meter per second. सो इसमें हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। तो आप सब जानते हो कि जब कोई लाइट किसी एंगल पे इंसिडेंस होती है और जब वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो जब वो कम्प्लीटली पोलराइज कब होगी, जब उसका इंसिडेंस एंगल जो किसी क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट करेगा, मींस ऐसा एंगल जिस पे वो इंसिडेंट कर रही है जहाँ पर वो कम्प्लीटली पोलराइज है, वो एंगल होता है हमारा पोलराइजिंग एंगल आईपी। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है ब्रेस्टर्स लॉ से, वो होता है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ आईपी मींस पोलराइजिंग एंगल। तो हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमें दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हमारे इस ये कंप्लीट पोलराइजेशन के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ पोलराइजेशन सेम रहते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 60 डिग्री। और जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वी। सो तो हमें फाइंड आउट करनी है जो ये मीडियम है, इसके अंदर इसकी मटेरियल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है लाइट की। तो हमारा जो v निकल के आएगा यहाँ से वो आ जाएगा c अपॉन 60 डिग्री। और c आप जानते हो वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो v जो c होता है उसकी वैल्यू होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन जो 60 डिग्री है उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √3। तो 3 अपॉन √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी आ जाएगी। और इसे अच्छे से सॉल्व करना चाहें हम तो इसे रैशनलाइज कर देते हैं, मीन्स √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × √3 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, यहाँ से √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारी हो जाएगी वेलोसिटी। तो हमारी वेलोसिटी कितनी निकल के आई है, √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो 21st क्वेश्चन है इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, √3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इफ दे आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस। गाइस, हमें प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो कैलकुलेट करनी है, जहाँ पे कि हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनका वो सेम दिया होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो हमारा प्रोटॉन है उस पर चार्ज कितना होता है। तो चार्ज उस पर प्लस ही होता है, 1 ही लिख सकते हैं हम। और जो हमारा जो ड्यूट्रॉन है मीन्स 1H2, ये हमारा ड्यूट्रॉन होता है। तो इस पे जो चार्ज होता है वो भी 1 ही होता है, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है हमारे पास चार्ज। और जो हमारा हीलियम होता है वही हमारा अल्फ़ा पार्टिकल होता है, मीन्स डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम जो हमारा होता है वो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल। तो अल्फ़ा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो 2 ही होता है, मीन्स He+2 जो होता है वो हमारा अल्फ़ा पार्टिकल होता है। तो इस पर +2 ही चार्ज रहता है। और इनके मास की बात करते हैं, तो इसमें जो मास होता है प्रोटॉन का मास, वो मास ऑफ प्रोटॉन सिंपली लिख लेते हैं, जो कि 1.67 × 10⁻⁻27 kg होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है उसका मास देख सकते हैं आप, मास नंबर डबल है, तो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन हो गया इसमें। और जो अल्फ़ा पार्टिकल है मीन्स 2He4, तो इसमें जो मास होता है, चार्ज तो 2 ही हो गया और जो मास हो गया वो हो गया 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है इसमें। तो हमने देख लिया इनकी मास और चार्ज।
अब हम देखते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है किसी भी पार्टिकल की, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है कि लैम्डा जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो होती है h/p, मीन्स प्लांक्स कांस्टेंट अपॉन जो मोमेंटम है पार्टिकल का, पार्टिकल की जो वेव है उसका। तो जो मोमेंटम होता है उसके लिए आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो रिलेशन है एनर्जी और मोमेंटम में, क्योंकि हमें देखिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस के साथ रिलेशन देखना पड़ेगा। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, मतलब उसकी एनर्जी का पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा मोमेंटम है वो आप सब जानते हैं, जो एनर्जी होती है E होती है ½ mv²। अगर हम एक m का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा m²v²/2। तो mv क्या होता है हमारे पास, मोमेंटम, p को हम मास इंटू वेलोसिटी से जानते हैं। तो जो हमारा जो एनर्जी का और मोमेंटम का रिलेशन क्या आ गया, p² ये एक m, सॉरी नीचे भी है 2m, ये हमारा रिलेशन होता है एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। तो हम देख सकते हैं यहाँ से हम अगर मोमेंटम बताना चाहें तो कितना आ रहा है, p = √2m × e, ये आ रहा है हमारा मोमेंटम। तो हम इस वेवलेंथ में इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा h/√2me। लेकिन हमारा एनर्जी से काम नहीं चलेगा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो हमें पता है कि जो एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस Q × V। तो हम एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे सिंपली 2m/Q_V। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि जो हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो √of चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस है, और मास, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा मीन्स हमें सबका मास और जो चार्ज है वो देखना होगा। तो वो देखने के लिए जो हम देखते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमारे पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है। तो अब हम सिंपली जो रेशियो लेते हैं प्रोटॉन = न्यूट्रॉन = अल्फा पार्टिकल, इन सब की वेवलेंथ का, तो हम सिंपली √2m/Q × V की जगह सिर्फ Q × V लिख रहे हैं। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन हमने देखा, कितना देखा हमने, +E, मीन्स सिंपली इसको E लिख दीजिए। और जो मास है प्रोटॉन्स का mp, मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन लिख देते हैं 1/√, चार्ज न्यूट्रॉन पे कितना है E रहेगा, और जो इसको E ना बोलते हुए आप Q ही समझ लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन भी mp ले रहे हैं। तो Q और मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन = अल्फा पार्टिकल के बारे में बात करें तो हमने देखा इस पे चार्ज कितना है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन है, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो प्रोटॉन के मास से 4 टाइम्स है। अब देख सकते हैं कि Q × mp सब में कॉमन आ जाएगा और कट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यूज़, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो बचेंगी वो कितनी बचेंगी, 1/√2 यहाँ से आ जाएगा √8 है, 2 × 4 8 हो जाएगा। तो 8 को √, को हम खोल के देखें तो 2√2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा इनकी वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मोनोक्रोमेटिक लाइट इज़ यूज्ड इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़। तो जो हमारी जो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ हो रही है किसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो आप सब जानते हो कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वहाँ पे किसी मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कराने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। मीन्स जो लाइट इंसिडेंट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होनी चाहिए। मीन्स क्योंकि एनर्जी कैसे रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी से, h × न्यू, इसे हम न्यू लिख देते हैं ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो।
तो एच न्यू से रिलेटेड है, तो न्यू जितना ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी पेनिट्रेशन पावर इतनी ज़्यादा होगी, वो तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो कितनी होनी चाहिए, उसकी वेवलेंथ होनी चाहिए शॉर्टर वेवलेंथ, मीन्स उसकी वेवलेंथ की वैल्यू उतनी ही कम होनी चाहिए, क्योंकि ये आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो मतलब जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कैसे रिलेटेड होगा, इज़ रिलेटेड टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि उसको बाहर निकालने के लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए वो उसकी जो वेवलेंथ होनी चाहिए वो शॉर्टेस्ट होनी चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 protons are kept at a separation of 10 nanometer. Let Fn and Fe nuclear force and the electromagnetic force between them respectively. Choose correct relation between them. ठीक है, हमें जो 2 प्रोटॉन्स दिए हुए हैं 1h1, ये हमारे 2 प्रोटॉन हो गए 1h1, इनके बीच में जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो कितना है 10 नैनोमीटर, मीन 10 इंटू 10⁻⁹ मीटर इनके बीच में सेपरेशन है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कौन सा फोर्स इफेक्टिव होगा ज़्यादा इनके बीच में, क्योंकि ये सेम चार्ज है इनमें। तो अगर इनमें इलेक्ट्रिक फोर्स इफेक्टिव होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मीन्स इनके बीच में रिपल्शन होगा। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स हमारा क्या कहता है, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो, मीन्स 1 फर्मी मीटर का हो, मीन्स 10⁻⁻15 मीटर का हो, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो लेकिन हम देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो कितना है 10⁻⁹ मीटर है, ये मीन्स 10 नैनोमीटर है। तो 10 नैनोमीटर कितना हो गया, 10⁻⁸ मीटर हो गया डिस्टेंस। अल्टीमेटली हम इसे निकालें 10 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁸ मीटर, मीन्स ज़्यादा कम नहीं है ये, -15 मीटर इतना क्लोज नहीं है ये डिस्टेंस, 1 फर्मी मीटर के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे जो इफेक्टिव जो फोर्स लगेगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बस स्लाइट चेंज की वजह से ये फोर्स इफेक्टिव हो जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स के लिए जो हमारा डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम, वो कितना होना चाहिए 1 फर्मी मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The binding energy of deuteron is 2.2 mega electron volt and that of helium is 28 mega electron volt. If 2 deuterons are fused to form 1 helium then the energy released is। तो इस केस के अंदर हमें एक रिएक्शन दे रखी है कि 2 हमारे पास कोई ड्यूट्रॉन दिए हुए हैं 1h2, वो मिलके एक हीलियम एटम बना रहे हैं फ्यूज़ होके। तो ये एक हीलियम एटम बना रहे हैं जिससे कि Q एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, जिससे कि Q एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ये जो Q एनर्जी है, हमें ये इतनी एनर्जी चाहिए होगी इसे बनाने के लिए, फ्यूजन एनर्जी। तो जो हमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो निकालनी है। तो देखिए हमें एनर्जी कितनी दे रखी है हीलियम की 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस जो हमारी एनर्जी है इनकी ड्यूट्रॉन्स की, उनका डिफरेंस ही होगा ये जो एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ड्यूट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। और दे कितनी रखी है 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2.2 का ट्वाइस हो जाएगी और ये इतनी हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। तो 28 माइनस 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसे कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 23.6, कितना आ जाएगा 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास जो एनर्जी रिलीज है वो आ जाएगी। तो सिंपली इसमें डिफरेंस देखना था इनका, और बाइंडिंग एनर्जी इनमें प्रोवाइड करा रखी थी हमें। तो 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस आज के समझ में आ गए होंगे और आज के क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। और आपको अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मॉक टेस्ट क्वेश्चंस देखने हैं फिज़िक्स RPSC फिज़िक्स से रिलेटेड, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।